लिसन, तो अब हम लोग नेचर को पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेचर जानने के बाद बहुत इजी हो जाएगा सारी चीज़ें कि कौन सी चीज़ डेबिट साइड पे आएगी और कौन सी चीज़ क्रेडिट साइड पे। तो नेचर वो 5 है, उन्हीं में से ही फाइंड आउट करना है ना। तो देखिए कैश हमारी क्या होती है बच्चे, असेट्स। मशीन हमारी क्या होती है, असेट। अकाउंटिंग इक्वेशन में जब वो 1 to 6 वाले क्वेश्चन है तो इन सबको आप असेट्स में डाला करते थे ना, कैश, मशीनरी, डेटर्स। डेटर्स भी हमारे क्या होते हैं बच्चे, असेट्स। क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं, लाइबिलिटीज। चलो, प्रोप्राइटर्स अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट, तो इसका नेचर क्या हुआ, कैपिटल। चलो, रेंट रिसीव, देखो रिसीव किया है आपने, मैंने क्या बोला था, रिसीव किया है, यानी कि आपको रेंट रिसीव हुआ है, आपको रेंट मिला है। कोई भी चीज आपको मिलती है तो दैट इज योर इनकम। मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसके भी आगे रिसीव हो इनकम है, और जिसके भी आगे पेड हो वो क्या है, एक्सपेंस है। इंटरेस्ट रिसीव, अगेन रिसीव है, यानी कि कौन सा अकाउंट है, इनकम अकाउंट है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, अब फटाफट कर लेते हैं। अब हमें इसको कंसिडर नहीं करना, ये हमारे पास नेचर आ गए हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट और फिफ्थ केस में, यानी कि असेट्स और इनकम वाले केस में क्या होता है कि जब भी इंक्रीज होता है तो आता है डेबिट, और जब भी डिक्रीज होता है तो आता है क्रेडिट, है ना। मैंने आपको बताया भी था। ये देखिए फर्स्ट और फिफ्थ वाले केस में, यानी कि असेट्स, फर्स्ट और फिफ्थ केस कौन सा है, असेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस वाला। अगर बढ़े तो डेबिट आएगा, घटे तो क्रेडिट आएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ इंक्रीज पूछ रखा है, तो अगर असेट, एक्सपेंस या लॉस अगर इंक्रीज होती है तो इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इंक्रीज पूछा हुआ है। अगर कोई भी चीज असेट्स, असेट्स फर्स्ट, फिफ्थ वाली है एक्सपेंस और लॉस, तो असेट्स, एक्सपेंस और लॉस अगर बढ़ता है तो डेबिट साइड पे आएगा। क्लियर? अब देखिए बढ़ने के बारे में पूछ रखा है, तो असेट्स बढ़ती है तो अगेन वो ये बढ़ती है तो किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड। ठीक है, असेट्स अगेन बढ़ेगी तो डेबिट साइड, असेट्स बढ़ेगी तो अगेन डेबिट साइड। देखो कितना इजी हो गया है ये हमारे लिए, है ना। नेचर जानने के बाद इट्स वेरी इजी। लाइबिलिटीज में क्या बताया था मैंने, कि मैंने बताया था सेकंड यानी कि लाइबिलिटी, थर्ड कैपिटल अकाउंट, और एक था फोर्थ दैट इज इनकम अकाउंट। मैंने कहा था अगर ये तीनों बढ़ते हैं तो कौन सी साइड पे आता है, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है कि जब भी असेट बढ़ती है तो डेबिट साइड पे आता है, और जब भी सेकंड, थर्ड और फोर्थ यानी कि लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू और इनकम या प्रॉफिट, अगर ये तीनों बढ़ेंगे तो कौन सी साइड पे जाएगा बच्चे, क्रेडिट साइड पर। ठीक है, क्लियर है ना ये बात? तो ये देखिए ये कौन सा नेचर है, सेकंड वाला, तो ये बढ़ेगा तो कौन सी साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, अब देखिए कैपिटल कहाँ पे आता है, थर्ड वाली कैटेगरी में, और कैपिटल भी बढ़ती है तो कौन सी साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड। देखिए बहुत इजी हो जाता है जब अगर आप प्रीवियस वाली वीडियो देख लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ये देखिए इनकम बढ़ रही है तो कौन सी साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड। सो इजी। अगेन एक्सपेंस आ जाता है, ये फिफ्थ कैटेगरी में आ जाता है कि असेट्स और एक्सपेंस या लॉसेस अगर बढ़ते हैं तो कौन सी साइड पे जाएगा, डेबिट साइड पर। यहाँ पे देखिए डेबिट साइड आ गया। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है, इसलिए एज ए हिंट लगा लो आप कि जैसे फर्स्ट टू सिक्स में जो क्वेश्चन, फर्स्ट टू सिक्स जो इलस्ट्रेशन है या प्रैक्टिकल है, वो वाला जो क्वेश्चन आएगा वो तो 6 मार्क्स का आएगा, लेकिन अगर जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इंटरेस्ट रिसीव है,
इनकम है, इनकम आती है ये फोर्थ कैटेगरी में, इंक्रीज होगा तो कौन सी साइड पे जाएगा? क्रेडिट साइड पर। देखिए कितना इजी हो गया हमारे लिए। ठीक है, बस हमें ये था कि नेचर जानने के बाद इंक्रीज वाला देखना है, और इंक्रीज क्रेडिट होता है इन तीनों केसेस में, और फर्स्ट और फिफ्थ में डेबिट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में भी सेम ही है, बट यहाँ पे इंक्रीज पूछा हुआ था और यहाँ पे डिक्रीज पूछा हुआ है। ठीक है, और ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट ऑन विच साइड द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड, वो या डेबिट या क्रेडिट। ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें इंक्रीज और नेचर पूछा था, इस वाले क्वेश्चन में डिक्रीज और नेचर पूछा है। तो चलिए सबसे पहले फर्नीचर, नेचर असेट अकाउंट। फर्नीचर तो हमारे असेट्स ही होते हैं, बैंक अकाउंट भी हमारा असेट्स अकाउंट होता है। कैश, बैंक, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर सब असेट्स होते हैं। अच्छा, प्रोप्राइटर अकाउंट क्या होता है? प्रोप्राइटर अकाउंट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट, ध्यान में रखिएगा। और कैपिटल अकाउंट हमारा कैपिटल में ही जाएगा। सैलरी पेड, देखिए पेड लिखा हुआ है यानी कि खर्चा है, एक्सपेंसेस हैं। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, ये सॉरी आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैंने क्या बोला था? मैंने आपको दो चीजें बताई थी बच्चे। अगर प्रीपेड होता है एक्सपेंस तो ये हमारी असेट होती हैं, और अगर आउटस्टैंडिंग होता है जैसे कि ये है ही, तो ये हमारी लायबिलिटी होती है। ठीक है, ये बताया था ना आपको। चलिए प्रीपेड, सैलरी प्रीपेड एक्सपेंस है, सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा बच्चे? लायबिलिटी। सुभाष एक कस्टमर, देखिए सुभाष एक कस्टमर है, हमारा एक कस्टमर है। ये कस्टमर का मतलब क्या होता है? डेटर। ठीक है, तो कस्टमर्स का मतलब क्या होता है? डेटर्स। और डेटर्स हमारी क्या होती हैं? असेट्स होती हैं। ठीक है, ये दो चीजें घुमा रखी हैं। एक तो थर्ड वाला पॉइंट प्रोप्राइटर अकाउंट कैपिटल अकाउंट होता है, बच्चों को डिफरेंट मीनिंग पता होगा तो कर जाएगा वो। सुभाष एक कस्टमर है, कस्टमर है यानी कि डेटर्स की बात कर रहा है, याद रखिएगा ये चीज। कस्टमर्स मतलब डेटर है, और डेटर्स हमारी असेट्स होते हैं। तो सबके नेचर आ गए 6 के 6 होके। अब पढ़ते हैं डिक्रीज। ठीक है, अब पहले मैंने आपको बताया क्या था? मैंने आपसे ये कहा था कि अगर फर्स्ट और फिफ्थ कैटेगरी है यानी कि असेट, लॉसेस और एक्सपेंस, मैंने कहा था बढ़ता है तो डेबिट, लेकिन घटता है तो क्रेडिट, है ना। अब देखिए इसमें फर्स्ट और फिफ्थ असेट्स, लॉस, एक्सपेंस कौन कौन से हैं? ये रहा असेट्स। डिक्रीज होगा तो कौन सी साइड पे जाएगा? क्रेडिट साइड पे। तो देखिए डिक्रीज पूछा हुआ है तो कौन सी साइड पे जाएगा? क्रेडिट। अगर इंक्रीज पूछा होता तो डेबिट पे जाता, डिक्रीज है तो क्रेडिट साइड पे जाएगा। कौन कौन सी चीजें? असेट्स, लॉस और एक्सपेंस। तो ये यानी कि ये कौन सी साइड पे जाएगा? क्रेडिट साइड। अगेन ये भी असेट है तो ये भी क्रेडिट साइड पे जाएगा। अब थर्ड वाला छोड़ देते हैं। ये देखिए ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस भी डिक्रीज है तो क्रेडिट साइड पे जाएगा, ये देखिए। ठीक है, और एक ये लाइबिलिटी फिर दोबारा आ गया तो ये क्रेडिट साइड पे आ गया। ठीक है, कर दिया हमने। असेट्स, लॉस, एक्सपेंस, ये दोनों असेट, ये खर्चा और ये असेट्स, ये हमारे फर्स्ट फिफ्थ में आए थे ये चारों, तो ये हमारे डिक्रीज है यानी कि क्रेडिट साइड पर जाएगा। अब देखिए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यानी कि लाइबिलिटी, कैपिटल और नेक्स्ट था हमारा इनकम या रेवेन्यू। ये तीनों अगर घटेंगे तो कौन सी साइड पे जाएंगे? डेबिट साइड पर। ठीक है, असेट्स, लॉस, एक्सपेंसेस घटते हैं तो क्रेडिट साइड पे जाते हैं, और लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम अगर घटती है तो डेबिट साइड पर जाती है। तो देखिए ये लाइबिलिटी है ना, ये देखिए, तो लाइबिलिटी किस साइड पे जाएगी? घट रही है तो डेबिट साइड पर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेबिट साइड। अब देखिए कैपिटल है, कैपिटल भी डिक्रीज का पूछा गया है, तो कैपिटल अगर डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड पर, तो ये देखिए कैपिटल डिक्रीज हो रही है, आएगा डेबिट साइड पर। देखिए कितना
आसान हो गया ये क्वेश्चन हमारे लिए, है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया है हमारे लिए। बस आपको वो बस मेन जो मैंने कल आपको बताया था, ये जो कंप्लीट मैंने आपको बताया था, इसको ध्यान रखना है आपको कि असेट्स एक्सपेंसेस लॉस बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट, और लायबिलिटी इनकम रेवेन्यू कैपिटल अगर बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। ये आ गई तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो कि इसमें मतलब एक पॉइंट है जो इसमें कह नहीं रखा, बट मे बी वो आ जाएगा क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं बता देती हूँ। देखो यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग था तो ये लाइबिलिटी थी, तो आपको तो पता ही है कि लाइबिलिटी घटती है तो डेबिट साइड पर आता है। इन केस अगर मैं चलो एक और पॉइंट ऐड कर देती हूँ इसमें, प्रीपेड रेंट, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है ये पॉइंट, कि अगर ये भी क्वेश्चन में आ जाता कि प्रीपेड रेंट, तो प्रीपेड रेंट क्या होता है बच्चे, हमारा असेट्स होती है, और क्वेश्चन में पूछ रखा है डिक्रीज, तो असेट्स अगर डिक्रीज होती है तो कौन सी साइड पे जाएगी, क्रेडिट साइड पर। कहाँ गया ईरा, तो प्रीपेड रेंट असेट है, और असेट्स अगर हमारी डिक्रीज होती है तो कौन सी साइड पे जाएगी, क्रेडिट साइड पर। ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि प्रीपेड नहीं आ सकता है, प्रीपेड भी आ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, चलो, थैंक यू।